गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड उसके बाद में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस वेक्टर या फिर कहें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से, और उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज जब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर्स का जो रिजल्ट आया था वो क्या था, हमारा स्केलर क्वांटिटी आई थी या फिर क्या स्केलर आया था। दैट्स वाई उसको हम क्या बोल रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या आने वाला है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है बात? चलो देखते हैं। देखो, थोड़ी सी थ्योरी देखते लेते साथ साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का आएगा, वो एक वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, दो दो वेक्टर्स थे उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ ही साथ उसके वेक्टर एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड हुज डायरेक्शन इज। अच्छा, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसका मल्टीप्लाई किससे, बी वेक्टर के, यानी कि जो भी दो वेक्टर्स थे उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, साथ ही साथ उनके बीच में जो एंगल था उसका साइन मतलब साइन थीटा की मल्टीप्लाई की। ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर है तो भाई उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि जो दो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर्स थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो वेक्टर हमारा आएगा वो। देखो, उसको समझेंगे धीरे धीरे, केवल हम ये लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इसका मीनिंग क्या है वो भी हम समझेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ गिवन बाई राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है उससे हम देखेंगे। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन किस तरह से लिखोगे, जो ये थ्योरी लिखा है उसको एक्सप्रेशन क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल था ये थीटा था उसका साइन ले लो, यानी कि साइन थीटा। ये तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, ये एन कैप। ये क्या है, डायरेक्शन है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि जो ये इसकी डायरेक्शन आएगी वेक्टर की, वो ये जो वेक्टर दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आएगी। वो परपेंडिकुलर कैसे आएगी, है ना, परपेंडिकुलर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं अब। राइट हैंड रूल क्लियर है? अब देखते हैं। देखिए ये दो वेक्टर हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, एक तो अंदर हो सकता है एक बाहर हो सकता है ना। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? तो यार देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए बेसिकली राइट हैंड जो रूल है वो दो होते हैं, तो स्क्रू रूल होता है और एक होता है थंब रूल। तो स्क्रू रूल आप इतना रिलेट नहीं कर पाते हो, तो थंब रूल ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो थंब रूल को डिस्कस करते हैं। देखो, थ्योरी बाद में देखनी है, पहले हम इसको नीचे जो एक्सप्लेन किया है उससे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि थंब रूल से हम वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्लियर है बात, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो, अपनी राइट हैंड की, अगेन आई एम सेइंग राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में करो, है ना। अपनी हथेली को ऐसे रख लो ना, ऐसे ऊपर की तरफ करती हुई है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में। कैसे हथेली को कैसे रखोगे वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आपको करना क्या है, आपने हाथ इस तरह से रख लिया, हमारा फिंगर इस तरह रख लिया। अब अपनी फिंगर को इस तरह से घुमाना है ना। देखिए, ये आ गई, ये अपनी फिंगर ऐसे है ना, फिंगर को इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है और ऐसे घुमाना है जैसे 180 नहीं घुमा देते, जब फिंगर है वापस अपनी तरफ ले आओ, तो इस तरह से इनको घुमाना है। घुमाते वक्त जहाँ पे ये दूसरा वेक्टर आ जाए, अगेन मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपनी अंगुली को करो और दूसरी वेक्टर और फिर अंगुलियों को इस तरह से घुमाओ, इस तरह से ऐसे घुमाओ कि ये वेक्टर जो है, ये दूसरा वेक्टर है, उस रास्ते में आ जाए, है ना। घुमाते हुए सपोज करो हमें वापस यहाँ पे 180 घुमाना है उसको, तो बीच रास्ते में जहाँ पे हमारा दूसरा वेक्टर आ जाए वहाँ तक घुमाओ। और जब ये दूसरा वेक्टर आ जाए उस टाइम पे देखो हमारा जो थंब है उसकी डायरेक्शन क्या है।
तो इसमें अगर करोगे तो देखो यहाँ पर अपनी हथेली ऐसे करके अंगुली को ऐसे करो और ऐसे घुमाओगे तो ध्यान देखोगे, देखो इस तरह से करो और ऐसे घुमाओ तो देखोगे कि आपका थंब है वो बाहर की साइड निकला हुआ दिखाई देगा। बाहर की साइड यानी कि जो हमारी स्क्रीन है उससे बाहर की तरफ है ना, अपनी तरफ आ रहा होगा। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्लियर है? यानी कि अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो जेड एक्सेस क्या होती है, बाहर अंदर बाहर होती है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव के एक्सेस की तरफ हो गया उसकी डायरेक्शन। क्लियर है बात? अच्छा, तो देखो एक चीज़ ये है कि बाहर की डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह पे, ये मैं दिखाने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और आगे आप कई जगह आप देखोगे भी कि ऐसे रिप्रेजेंट करता है। और क्रॉस को रिप्रेजेंट होता है कि अंदर की तरफ है उसकी डायरेक्शन, प्लेन के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या आएगी थी, बाहर की तरफ। तो हमारे यहाँ पे बता दिया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है ना। क्लियर है? अब इसमें देखते हैं बी क्रॉस ए। देखो फिंगर कहाँ रखनी चाहिए, जिस तरफ फर्स्ट वेक्टर होता है ना, कि ए क्रॉस बी लग रहे हो तो पहले ए की तरफ करते हैं और बी की तरफ उसको घुमाते हैं। अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो क्या करोगे, बी की तरफ रखोगे पहले उंगलियों को और फिर ए की तरफ घुमाओगे ना। जो पहला वेक्टर है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस बी, सी क्रॉस या कुछ भी है, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ हमने उंगलियों का करनी है, राइट हैंड की उंगलियों को करनी है, और फिर उसको सेकंड वेक्टर की तरफ घुमानी है। अगर घुमा दी है तो जहाँ पे सेकंड वेक्टर आ गया वहाँ तक घुमाओ, और उस टाइम पे देखो कि हमारा जो थंब है, हमारा जो राइट हैंड का थंब है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इसकी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस से जो भी आप डायरेक्शन निकाल रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट की, उसकी डायरेक्शन वो बता देगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखो मैंने क्या बोला, हमें क्या देखना है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखनी है। तो व्हाट वी विल डू इज, हमारी फिंगर्स राइट हैंड की वो फिंगर है उसको बी की तरफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, कर लिया तो क्या आएगी, ऐसी आएगी, ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी। अब इसको घुमाओगे नीचे की तरफ, ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, हमारी उंगलियां इधर घूमी है ना, उल्टी तो घुमाओगे नहीं, जो तो ऐसे करो, ऐसे करोगे, ऐसा करोगे और उसको इसकी तरफ घुमाओगे तो हमारा अंगूठा कहाँ होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। देखो करके देखो, हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है बात? तो मतलब क्या हो गया यहाँ से मतलब क्या हो गया कि जो बी क्रॉस है उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, अंदर की तरफ है ना। तो इसको मैं अंदर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर हम क्या बोले माइनस के की तरफ। क्लियर है बात? तो यहाँ से बात क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से होता है राइट हैंड रूल। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या देख रहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ई, यानी कि ए डॉट बी निकाल लो, बी डॉट बी ना, वो रिजल्ट आएगा वो सेम आने वाला है। बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, यहाँ पर को ध्यान रखना है ना। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपने कहीं ए क्रॉस बी लिख दिया और कहीं पे आपको इसको बी क्रॉस ए लिखना है तो बाहर नेगेटिव साइन लिखाओ। बस क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन लिखोगे, फिर वो लिखोगे बी क्रॉस ए, वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी के इक्वल बी क्रॉस इक्वल नहीं होगा। अगर इसको आप इसकी जगह चेंज कर रहे हो है ना, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको नेगेटिव बाहर लाना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव है, चाहिए तो वैसे ही है जैसे हम ए डॉट बी को कर रहे थे कि अगर पहले इसके साथ कर दो ए क्रॉस बी प्लस प्लस इसके साथ कर दो, एडिशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब देखो ये दो तीन चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको नहीं भी बताई गई हो तो आप पता कर सकते। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, लास्ट में देखोगे जीरो हो जाता था है ना, डॉट प्रोडक्ट में तो जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए क्रॉस बी इजकल टू क्या होता है, ए बी साइन परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री है उनके बीच, तो ए बी साइन ऑफ 90। ऑल राइट, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए बी हो गया और ये डायरेक्शन कैसे हम रूल से निकाल लोगे है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया इनका, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट, अगर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, पैरेलल होने का क्या मतलब है कि उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का होने का क्या मतलब है उन दोनों के बीच का कितना है 180 डिग्री। क्लियर है बात? तो ए बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 0 देन वैल्यू ऑफ साइन 0 आल्सो 0, सो इट विल बिकम 0 है ना, 0। और बाहर डायरेक्शन है ना, सिंस ये वेक्टर होना चाहिए तो क्या हो गया ये जूरे वेक्टर, या हम क्या कहें नल वेक्टर, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई नहीं हो। क्लियर है बात? ऑल राइट। अच्छा, अगर दो वेक्टर खुद से साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में एंगल क्या है 0 ही होगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा दोनों का, एंगल क्या हो गया 0 हो गया। तो साइन 0, तो अगेन वो क्या आ गया 0 वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं,
साइन थीटा कैसे निकालोगे, या फिर कहीं थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा निकालो, थीटा कैसे निकाल दोगे, फिर साइन इन्वर्स करके जो भी इधर आ रहा होता है वो, जैसे पहले भी तो देखिए हम इधर साइन थीटा इक्वल टू कुछ आ गया एक्स, थीटा कैसे निकालोगे, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर साइन पूछे आपसे या फिर थीटा कहीं पे निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखते हैं, बात क्लियर। अच्छा, हमने क्या देखा, देखो ये कैसे, अच्छा पहले ये देख लो, ए क्रॉस बी को हमने क्या देखा, ए बी साइन थीटा और एन कैप। हमने क्या कहा था कि ए क्रॉस बी को क्या बोल सकते हो आप, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोल सकते हो, बिकॉज इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम देख चुके हैं। नाउ अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी, और ये मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन को अब ले नहीं दे। अच्छा, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है बात। तो यहाँ से डायरेक्टली क्या आ गया, ए क्रॉस बी की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ गया, ए बी ऑफ साइन थीटा। डायरेक्शन को भी देख नहीं रहे, हमें क्या निकालनी है, साइन थीटा। तो उसको क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, क्लियर है बात। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे हमने साइन थीटा निकाला, लेकिन सपोज करो हमें यूनिट वेक्टर आपको ये बोल दे, ये कोई वेक्टर दे दिया, ये कोई वेक्टर दे दिया। अब आपको बोल रहा है कि ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि इन क्या हो, इन दोनों के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। ये जिस प्लेन में ये दो वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर हो, तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा एन कैप क्या था, नॉर्मल वेक्टर ही तो था, या फिर क्या है कि यूनिट वेक्टर, कैप लिखा मतलब यूनिट वेक्टर है, और ये है क्या, जो जिस प्लेन में ये दोनों हैं उनके परपेंडिकुलर। तो एन कैप आप निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे भाई, साइन थीटा की वैल्यू कुछ की वन होगी, ए क्रॉस बी के नीचे इसके तीन को डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एन कैप आ जाएगा, क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी में आ रही होगी कि भाई ए क्रॉस बी कैसे लाओगे, ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, ये बी फाइंड आउट कर लिया, थीटा सपोज करो हमने गिवन है, बट ये ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ए क्रॉस बी, इसको आगे वाले अब देखते हैं ना, अब देखते हैं, चलो उसको देखते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद। अच्छा, जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था यूनिट वेक्टर्स का अलॉन्ग एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वो देखते हैं। अब पहले देखते हैं कोई नॉन सिमिलर, यानी कि दो कोई, जैसे आई के साथ नहीं कर रहे, जे के साथ नहीं कर रहे, के साथ नहीं कर रहे, आई जे के साथ कर रहा है, क्लियर है। आई जे के साथ करोगे तो क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, आई यूनिट वेक्टर, जे के यूनिट वेक्टर, सब। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप। अच्छा, एक ए क्या है, इसका आई का यूनिट वेक्टर है ना, आई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वन वन। जे भी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो वन। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन, क्लियर है बात। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एन कैप कैसे निकालोगे, देखिए आई डायरेक्शन ये है, जे डायरेक्शन ये है ना, तो के कहाँ होगी, बाहर की तरफ है ना, प्लस के तो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, प्लस के कहाँ होगी, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से, जैसे हमने क्या, ये डॉट से है ना, और अंदर की तरफ क्या होगी, ये तो क्या होगी, प्लस के कैप, और अंदर की तरफ क्या होगी, क्रॉस माइनस है ना, तो माइनस के कैप, क्लियर है ना। ये तीनों परपेंडिकुलर होती है, हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बाकी ये थर्ड होती क्या है, अंदर बाहर, प्लेन के अंदर बाहर होती है, क्लियर है बात। तो अब हमें क्या निकालना है कि भाई हमारा ये क्या आ गया, 1 × 1 × 1, एन कैप निकाला, तो आई तो क्या हो गया ये, जे क्या हो गया ये। तो देखो इधर अपनी हाथों की राइट हैंड की इधर है ना, फिंगर्स को इधर करो और उसको रोटेट करो इस तरह, किधर, कि जहाँ तक ये दूसरा वेक्टर ना आ जाए। तो करोगे तो देखो इस तरह ऐसे करोगे तो अपना थंब देखो बाहर की तरफ आ रहा होगा, है ना, करके देखो बाहर की तरफ हमारा थंब क्या होगा, आ रहा होगा, है ना। तो बाहर की तरफ क्या है, प्लस के कैप, प्लस के कैप, तो यहाँ पे क्या आ गया, के कैप, क्लियर है बात, क्लियर है। तो 1 1 1, तो के कैप मतलब आई क्रॉस जे, तो क्या आ गया, के कैप आ गया। इसी तरह से अगर आप जे क्रॉस के करोगे, है ना, इस तरह से करोगे तो सारे इस तरह से आ जाएगा, आई क्रॉस के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस के जे आएगा। लेकिन जैसे जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस के करो, ये माइनस आ जाता है ना, माइनस वाला एक लेके देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, जे है और ये आई है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था। इधर करो अपने राइट हैंड की उंगली को इधर करो, करो इधर, और फिर इसको ऐसे घुमाओ, इसके दूसरे की तरफ लाओ, दूसरे की तरफ लाओ। तो जब तक दूसरे की लाओ तो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ आ रहा होगा, है ना, अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस के, तो ये माइनस के आ गया, है ना। तो इस तरह से हम सारे प्रूव कर सकते हैं। उसको याद करने का तरीका हम देख लेते हैं ना। वैसे तो आपको पता होगा, देखो वैसे तो आपने देखना हो आई जे की, है ना,
और फिर इसको मान लो वापस ऐसे आ रहा है, के बाद में क्या आ जाता है वापस ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाओ वापस आई जे के आई जे के आई जे के, है ना। सिंपल हम देख लेते हैं, फिर जैसे बुक में बता देता है सर्किल पे बना के देख लो ऐसे। तो आई जे क्या आ गया आगे वाला, क्या आ गया। देखो ध्यान से देखो, ऐसे समझ में आ जाएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर ये भी है, ये बताने के तरीके होते हैं, बाकी हमें अपनी चीज़ें जैसे आई जी के पता है, आई जे के मुझे चलता पड़ा होता है आई जे के, तो उसी से देख लेते हैं। देखो एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। आई क्रॉस जे तो क्या आ गया क्या, क्लियर है बात। जे क्रॉस के यानी कि जे क्रॉस के, तो इसके आगे वाला कौन सा है, आई है ना। हमने क्या कहा, आई जे के, फिर वापस आई पे आ जाना है। तो जे क्रॉस के आगे क्या आ गया, आई, तो आई आ गया। के क्रॉस आई, के इसके आगे वाला आई, तो इसके आगे वाला आ गया जे। क्लियर है बात, ऐसे समझ गए। तो ये तो आ गया ये। अब सिमिलरली अगर उल्टा आ जाए उससे, है ना, हमने क्या देखा, आई जे के और फिर आई, यानी कि आई जे के फिर वाई आ गया। अब उल्टा आ जाए यानी कि, है ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं हम, आई जे के फिर ये आई जे के आई जे के आई जे के, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे आई जे के जो भी घूम रहे हैं आई जे के। क्लियर है, ये बात ध्यान रखो। अब उल्टा आ जाए यानी कि जे क्रॉस आएगा तो क्या आएगा, आएगा तो आगे वाला ही आएगा, तो आगे वाला ही बस वो नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली के जे मतलब उल्टा आ गया ऐसे। पहले तो हम आगे की चलते थे ना, आई जे के सिंपल हम बोलते हैं, तो इससे आप याद कर लो, आई पहले होता है, जे बाद में होता है, के बाद में होता है, और के बाद वापिस आ जाता है ना। लेकिन अगर उसका उल्टा चल रहा हो, उल्टा कैसे चल रहा हो, जैसे आई जे के में आई जे एन के, तो जे के में देखा जे आई तो उल्टा आ गया, ये पीछे की तरफ आ गया ना वापस, तो माइनस के जे पीछे की तरफ आ गया, के बाद में तो आई आना चाहिए था, तो क्या आ गया, माइनस आ गया। आगे तो आएगा तो आगे वाला ही, बट वो माइनस में आ जाएगा। आई के भाई के बाद आई आना चाहिए था, आई के आ गया मतलब उधर आ गया, तो क्या आ गया जी। क्लियर बात। अगर इससे समझ नहीं आती, मैं तो वैसे याद रखता हूँ, ध्यान में रखता हूँ, बाकी अगर आपको समझ नहीं आती तो ऐसे देख लो। हम जनरली एंगल कैसे लेते हैं, ऐसे देखो, पहले तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। क्लियर है बात, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें ऐसे लिख लो, यहाँ पे हमें ऐसे देख लो, आई ये है हमारा, जे ये है हमारा, एक सर्किल बना लो, आई जे के है हमारा ही। तो आई क्रॉस जे आएगा तो क्या आएगा, ऐसे देख लो, आई जे के, ये बात क्लियर है। अच्छा, ऐसे देख लो सर्किल पे, हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं ना एंगल को, तो उससे यहाँ पे याद रखने की एनालॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई क्रॉस जे क्या आएगा, इससे आगे वाला के और पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या करोगे, पॉजिटिव ही लोगे। उसके बाद जे क्रॉस के, है ना, जे क्रॉस के क्या है, तो आया तो क्या हुआ, हम इधर ही चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, तो उससे आगे वाला आएगा आई और वो पॉजिटिव आएगा। अब के क्रॉस आई आ जाए तो के क्रॉस आई इधर ही चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे आगे वाला आएगा जे और पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये तो हुई एंटी क्लॉकवाइज चलने की। अगर हमें इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलना पड़ जाएगा, यानी कि अगर आई क्रॉस के निकाल लो, आई क्रॉस के निकाल, मतलब एंटी क्लॉक चलना पड़ गया है ना, आई क्रॉस के, है ना, तो क्या आएगा तो जे ही, बट वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है। या फिर हम बात करें के क्रॉस जे आएगा तो आगे वाला ही, बट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, बिकॉज हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, है ना, आई जे के ऐसे मान लो। और अगर हमें क्लॉक वाइज चलना एंटी क्लॉक वाइज चला करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, आगे वाला आएगा और पॉजिटिव आएगा। और हमें क्लॉक वाइज चलना पड़ रहा तो आएगा तो आगे वाला ही, बट क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। जैसे के क्रॉस जे का देखो इधर क्या है, जैसे कि आई देखो, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज देख लिया, क्लॉकवाइज देख लो, आई क्रॉस के, तो आएगा तो क्या, आगे वाला जे आएगा। आगे क्या है, जे है, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर है बात। या फिर हम के क्रॉस जे निकालोगे तो क्या आएगा, आएगा तो आगे वाला आई, बट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, है ना। जे क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस आई मतलब ये आ गया, एंड क्लॉक वाइज चलना पड़ा तो आएगा तो आगे वाला के, बट नेगेटिव में आएगा। बट अगर एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ रहा है तो आएगा तो आगे वाला, बट पॉजिटिव आएगा। जैसे आपको मर्जी हो वैसे उसको ध्यान रख सकते हो। ये तो आ गया अलग अलग के लिए। अगर आप सिमिलर हो तो क्या करोगे, यानी कि आई का आई के साथ, जे के साथ, के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। आई का 1, ये तो 1 आ गया, यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 वेक्टर है। साइन 0, साइन मतलब आई का आई के साथ क्या हो गया, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो इससे 0 आ जाता है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब देखो, अगर आपके पास ए कोई ऐसे दे रखा है, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी एक्स आई बी वाई जे बी प्लस बी जेड के, अब हमें ए क्रॉस भी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे। एक तो तरीका है, इसको लिख लो पहले और फिर क्रॉस लगा के इसको लिख लो।
अब पहले आई इसके साथ देखो इसका, फिर इसके साथ 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 इसका, फिर थर्ड का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और फिर इसको सोल्व करके निकालो। एक दो ये भी तरीका है ना, जैसे हमने देखा है, वो हम कल देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, दोनों को करके दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। दूसरा तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाला, है ना। ये आपको थोड़ा सा शुरू में ऐसा लग रहा है क्या है, नई चीज़ है तो क्या कुछ क्या आ गया है, बट ये बहुत ईजी कर देता है हमारे को। इसके लिए क्या करना होता है ना, ये आगे वाले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें समझ आएंगी। जैसे इसके लिए क्या करोगे, आई जे के को ऐसा इसका ऐसा लिख लियो फर्स्ट कॉलम में, आई और सॉरी इसमें आई जे के को लिख लो ऐसा की तरह। फिर जो एक है ना, ये बात इसमें दो देखो, जो ऑर्डर का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। जैसे हमने क्या देखा था, ए क्रॉस बी, तो अगर बी क्रॉस से लिखोगे तो माइनस हो जाता है ना। तो जो भी ऑर्डर बताया गया है, ए क्रॉस बी मतलब ए वालों का कोफिशिएंट पहले लिखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर क्रॉस बी तो बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे लिख लो। ये तो क्या लिख लिया हमने, डिटर्मिनेंट को। अब नीचे में लिखा था मैंने कुछ को आया नहीं, इसमें उसको समझा देता हूँ। अब सोल्व कैसे करोगे इसको, पहले आई को एज इट इज लिख लो, आई को एज इट इज लिख लो, है ना। ए क्रॉस बी का सॉल्यूशन क्या आएगा, फिर ऐसे कॉस्ट ब्रैकेट बनाओ, इन दोनों को अभी हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ए जेड ए वाई माइनस ऑफ बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, है ना। ये बी जेड है ना, ये बी जेड है, ध्यान रखिए, बी जेड है, ठीक है। एक्स बी वाई बी जेड, तो ये बी जेड है। बी जेड को ए वाई से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है बात, एक तो है आई का वो ये आ गया। फिर देखो जे के लिए माइनस लिखना है आप लोग, है ना। ऐसे लिखते हैं, ये इसके साथ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, मतलब हमें केवल ये देखना है। तो आपको इतना ध्यान रख लो कि आई के साथ प्लस, फिर इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, है ना। जैसे आई लिखा, फिर हमने क्या किया, जिसके साथ आई आ रहा था उसको, जिस कॉलम और जिस रो में आई आ रहा था इनको हटा दिया, और बाकी को ये क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका डिफरेंस ले लिया। ये किया माइनस ये किया, यहाँ बात क्लियर है। तो आई की बात क्लियर होगी। अब जे की बात करोगे तो जे के साथ माइनस रखना है पहले, अब अंदर लिखो। तो जो हम जे ले रहे हैं तो उसके साथ जो कॉलम और रो है उसको हटा, ऐसे कर दो, ये हटा ये हटाया, है ना। ये ध्यान रखने की बातें हैं कि कैसे सोल्व करते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। देखो ये मैं लिख कुछ गलत दे रहा हूँ तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि पेन पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, बट जो बता रहा हूँ ना कंसेप्ट, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया, ये है। अब क्या करना है, ये आ गया। अब ये जे के का, ए का आई का लिख लिया, जे का लिख दिया, और के का और लिखते हैं। के का कैसे लिखोगे, प्लस के कैप, और फिर इनको कैंसिल कर दो। हाँ, तो ये का मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई ए एक्स माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ऑफ ए वाई, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब बाकी ये कैसे क्या करते हैं और भी ना, वैसे तो बता दिया मैंने, आपको समझ भी आ गया होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी के साथ ये समझ आएगा। तो उसके साथ आज की कहानी ख़त्म करते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।